नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम सभी के साथ रहती है। इसके रीजन दो हैं। जब हमारे पास पैसा होता है तो सही तरीके से हमें यह नहीं पता होता कि हमें सेविंग्स कहां करनी है, और जब पैसा नहीं होता तो वैसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे साथ रहती ही है। तो यहां मैं आपको फिक्स डिपॉजिट के बारे में बता रहा हूं। एक्चुअल में इसका सारा का सारा जो बेस होता है वो ये होता है कि कहां हमें ज्यादा रेंट मिल सकता है, कहां हमें ज्यादा ब्याज मिल सकता है, ताकि हम जो भी पैसा जमा करा रहे हैं उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमारी जेब में आ जाए। तो यहाँ काफी सारी बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत विभिन्न तरीके के प्लान्स अलग अलग तरीके से लॉन्च किए हुए हैं। तो यहां मैं आपको थोड़ी सी तुलना करके बता देता हूं कि आप एफडी कहां कराएं या फिर फिक्स डिपॉजिट कहां कराएं, अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें, ताकि आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा रेंट, ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिल सके और आपकी रकम अपने खाते में ब्याज के साथ बहुत तेजी से बढ़ती रहे। तो इससे होगा ये कि बाद में एक समय बाद आपको अच्छा खासा पैसा अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, जिसे आप सही समय आने पर सही समय पर उपयोग कर सकते हैं। तो काफी सारे ऐसे भाई बहन जो अभी भी इसे ऊहापोह में रहते हैं कि हमें हमारा फिक्स डिपॉजिट या हमारा पैसा कहां फिक्स डिपॉजिट कराना है, कहां एफडी कराना है। तो यहां कुछ बैंक्स के प्लान एक बार आप देख लें। तो यह सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यहां अगर इसकी समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1 से 10 साल का पीरियड है। इस बीच में अगर आप अपनी रकम कोई यहां एफडी करवाते हैं और अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो आपको 5.70 की दर से ब्याज आपको मिलता है, और अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 6.20% की दर से ब्याज प्राप्त यहां होगा। अगर इसी रकम को आप पीएनबी में डालते हैं इतने ही टाइम पीरियड के लिए यानी कि 1 से 10 साल के लिए, तो यहां रेंट आप देखें कि 5.75 है यहां सामान्य नागरिकों के लिए, यानी कि 0.25 का बेनिफिट आपको यहां सीधा सीधा पीएनबी में मिल रहा है एसबीआई की तुलना में। और अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो भी आपको इतना ही फायदा यहां मिल रहा है 0.05 का। तो यहां आप देख लीजिए 6.25 आपको यहां बेनिफिट हो रहा है। अब थोड़ा सा देखते हैं प्राइवेट बैंकों की ओर, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। तो एचडीएफसी को देखें तो 2 साल 1 दिन से लेकर के, यानी कि आपका जब फिक्स डिपॉजिट आप कराएंगे तो 2 साल 1 दिन से 10 वर्ष तक का अगर आप करवाते हैं, ठीक है, तो यहां आपको 6% ब्याज मिलेगा सामान्य नागरिक की हैसियत से, और अगर आप वरिष्ठ नागरिक है तो आपको 6.5% ब्याज मिलता है। यही सेम कंडीशंस आईसीआई में भी अप्लाई होती हैं। टाइम पीरियड भी सेम है, ब्याज की दरें भी दोनों ही कैटेगरी में सामान्य और वरिष्ठ नागरिक में सेम ही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं वहां जहां हमें ब्याज दर बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है, तो वो होता है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एक बार ये 4-5 बैंक का यहां टेन्योर है, ये एक बार आप देख ले। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहां उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर आप यहां 777 दिन 777 डेज पर अगर अपनी रकम आप यहां एफडी करवाते हैं तो आपको 9% ब्याज मिल रहा है सामान्य नागरिक को। तो सबसे हाईएस्ट ब्याज आपका यहां यही नजर आ रहा है। और इसके बाद हम देखें वरिष्ठ नागरिकों, तो वरिष्ठ नागरिक को यहां मिलता है 9.5% ब्याज। अब बात करते हैं इक्विटास की। तो इक्विटास में अगर आप 888 डेज का एफडी करवा दें, यहां यानी कि आपके दिनों की संख्या 100 बढ़ा दी गई है और ब्याज यहां थोड़ा सा कम है, 8% ही आपको मिल पाएगा, और वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 8.60% ब्याज यहां मिल रहा है। तो यहां मुझे कोई भी बेनिफिट किसी भी तरीके से मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यहां अगर आप 42 माह 1 दिन से लेकर के 48 माह तक या इस टाइम पीरियड के बीच के लिए एफडी करवाते हैं तो 9% ब्याज मिलेगा आपको सामान्य नागरिक की हैसियत से, अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो, और वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको ये मिलेगा 9.5%। तो ये भी काफी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं जन स्मॉल बैंक की। तो यहां सबसे ज्यादा लोवेस्ट स्थिति नजर आती है 1555 दिन। अगर आप एफडी करवाते हैं यहां तो आपको 8.25% 8.25 की दर से ब्याज मिलेगा और 8.75 की दर से मिलेगा वरिष्ठ नागरिक को। अब यहां एक बात गौर करने की है, अगर आप 2 करोड़ या इससे कम की एफडी करवाते हैं तो ये ब्याज दरें आपकी लागू होती हैं। लेकिन एक बात और, इससे अधिक में जाते हैं या किसी और सिस्टम में जाते हैं तो वहां ब्याज दरें क्या होंगी, कैसे होंगी, इस बारे में हम अभी यहां कोई भी दावा नहीं करते। एक चीज और, वो ये है कि आप जब भी किसी भी बैंक में अपना एफडी करवाएं, पैसा इन्वेस्टमेंट करें, तो पूरे नियम और शर्तों को देखने
के बाद ही आपको करना चाहिए, वरना किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं या फिर आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है या फिर आपके साथ समस्या आ सकती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।